यहाँ पर और बाकी राज्यों के बॉर्डर्स भी यहाँ से मिलते हैं, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है अपने काम पर फोकस करना, किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है, ज़रा बताइए। ये लीजिए मैम। नमस्कार। पहली बात तो द चैलेंजेस जो आप मुझसे पूछ रही हैं वो बाल आयोग के हैं या एज डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर सभी मौजूद सदन, और क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और बच्चों की डॉक्टर हूँ और 40 साल से मैंने ये डॉक्टर्स डे एक डॉक्टर के स्वरूप में ही मनाया है। पहले तो मैं अपने सब चिकित्सक बंधुओं और खुद को डॉक्टर्स डे की बधाई देती हूँ और आपको भी कि आपने ये डॉक्टर्स डे पे ये मंच सजाया है। जहाँ तक बाल अधिकारों की बात है, बाल अधिकार हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जहाँ भी आप देखें इज़ अ वेरी नेसेंट स्टेज, बहुत अर्ली स्टेजेस में। जैसे विमेन राइट्स की हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन बाल अधिकारों को लेके हमने यूएनओ के साथ सभी तरह के सिग्नेटरीज में हम शामिल हैं। जितनी भी कन्वेंशंस हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग की हों, वो चाइल्ड केयर की हों, हम सब कन्वेंशंस में बहुत शुरू से जुड़े, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो उसका अभी पिछले कुछ सालों में हुआ। और जब इस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचा गया, तब एक एक्ट के द्वारा ये बाल अधिकार अधिनियम पास हुआ और फिर 2009 में NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन की स्थापना हुई और हमारे प्रदेश में उसी एक्ट को हमने अडॉप्ट करा और 2011 में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की स्थापना उत्तराखंड में हुई। और क्योंकि अभी ये नया एक सोच है, एक नई विचारधारा है और बच्चे भी एक अलग ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, समाज बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं, बच्चों को ट्रीट करने का तरीका बदल रहा है। आई थिंक जब आपका मेरा बचपन था, आपका नहीं भी तो मेरा या बाकी सीनियर्स का यहाँ का बचपन था, तो बहुत ही केयरफ्री था और जिसके घर में रोटी की कमी नहीं थी वहाँ का बच्चा 100% खुश था। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे माता पिता से डांट मार पड़ जाती थी, अध्यापक से केनिंग हो जाती थी, बिल्कुल, फिर भी हमारा बच्चा निश्चिंत था। और आउटडोर गेम्स बहुत हुआ करते थे ना। Yes. लोग घरों में टिकते नहीं थे, छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स बोलते थे कि आप घरों में तो टिके, लेकिन नहीं करते थे वो। आउटडोर गेम इतने आउटडोर गेम्स थे, इंडोर गेम्स थे। सबसे बड़ी बात थी हमारे पास अपने कुछ लोग थे जो हमारे आसपास थे। हमारे वो लोग हमारा संरक्षण भी कर रहे थे और हमें रास्ता भी दिखा रहे थे। बिल्कुल। और एक वही था जो परिवार था मेरा, उसमें बड़े भाई बहन, चाचा ताऊ, मौसी बुआ। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी, स्वागत है। हमारे बड़े भाई बहन, मौसी बुआ, मम्मी पापा मिलके एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित इकोसिस्टम बनाते थे। बिल्कुल। उस इकोसिस्टम में बच्चे को हर कोई हाथ थामने वाला और राह दिखाने वाला था। बिल्कुल। आज के बच्चे का जीवन जो है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है? घर में तो बड़े हैं नहीं, मम्मी पापा काम पे चले गए और उसके दोस्त कौन है वो मम्मी पापा नहीं जानते। फिजिकल फ्रेंड्स के अलावा उसका डिजिटल वर्ल्ड कहाँ से, किसके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है, और मुझे कोई लगता नहीं है जानता। मैम कि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मोबाइल दे दीजिए बच्चों के हाथों में जल्दी, और मुझे लगता है कि वो और दूरी बनाता है कम्युनिकेशन के लिए। एब्सोल्युटली, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे तो पोपॉय एक बहुत पॉपुलर टीवी कार्टून था। तो डिज्नी के बाद पोपॉय वाला, मतलब टॉम एंड जेरी के बाद पोपॉय बिकेम वेरी पॉपुलर। सो इवन एज अ पीडियाट्रिशियन बच्चों के बारे में सब कुछ जान के भी, जब जिस दिन घर में मेहमान है, काम बहुत ज़्यादा है, अचानक कहीं जाना है, तो हम कहते थे तू पोपॉय देख ले, तो वो पोपॉय का फैन हो गया। बिल्कुल। और आज वही बेटा भी शायद उस मंच से उसको सम्मान भी मिलना है, लेकिन वो हरी सब्जी खाने में
वो बच्चा बहुत आगे भी निकल गया। ये पोपॉय का पॉजिटिव था, क्योंकि पोपॉय जैसे ही पालक खाता था, स्पिनच खाता था, पोपॉय की बाहों में ताकत आ जाती थी, तो वो स्पिनच खाने लगा। लेकिन अगर आज का हमारा कैरेक्टर चीज़ खाता है, बर्गर खाता है, KFC को प्रमोट करता है, तो आज का बच्चा KFC का दीवाना आप ये होता कह है। रही हैं कि अगर हम कार्टून कैरेक्टर्स भी देख रहे हैं या फिर बच्चे कार्टून टीवी के आगे बैठे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं उससे ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। एब्सोल्युटली। और अब प्रभाव देने के लिए सिर्फ टीवी नहीं रहे, अब प्रभाव देने के लिए हमारे मोबाइल फोन्स पास भी आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। स्वास्थ्य गीता जी, मंत्री। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मंच साझा करने के लिए, और किस कदर हमें बच्चों का ख्याल रखना है, नमस्कार। अभिभावकों को क्या जिम्मेदारियां निभानी है, वो डॉक्टर गीता खन्ना जी ने बताया। गीता जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ समय आपने दिया। मैम, मैं चाहूंगी कि स्मृति चिन्ह के साथ आपको सम्मानित किया जाए और जोरदार स्वागत तालियों के साथ।